रेडियो कुवैत की उर्दू नशियात से हम पेश करते हैं शामे सुखन। एक हसीन और यादगार शाम, सुखनवर और सुखन फहम सामीन के लिए। मारूफ शायर और अदीब, गजल गायक, गीतकार, नावल निगार अफसाना निगार और मुसन्निफीन का मुख्तसर तारुफ और दिल को छू जाने वाली हकीकत से करीब तरीन कहानियाँ। उर्दू अदब की एक खूबसूरत झलक। सिर्फ खुशबू की बात होती है जब भी उर्दू की बात होती है। निराली शान अजब आन बान बोलती है, चहार सिमत जो उर्दू जबान बोलती है। मुसलसल झांक आए हम जबानों के खजानों में, लगी उर्दू ही प्यारी सारी दुनिया की जबानों में। परेशान है पर अपनी आन अपनी शान रखती है, उड़ा करती है शाही की तरह ऊंची चट्टानों में। आइए सुनते हैं शामे सुखन। समझकर किसी भी कौम की पहचान, उसकी शनाख्त उस कौम की सखाफत के बगैर अधूरी है। सखाफत हमारी जिंदगियों में इंतहाई अहम किरदार अदा करती है। दुनिया की किसी भी कौम को उसकी जबान और दीगर सखाफती इक़्तिदार से पहचाना जाता है। जबान सिर्फ एक जरिया अबलाग ही नहीं, बल्कि ये सखाफत के अहम बुनियादी सुतूनों में से एक है, जिसके बगैर सखाफतें अधूरी हैं। जबान हमारी जिंदगियों का वो अहम हिस्सा है जिसमें एक तरफ तो हम अपने ख्यालात दूसरों तक बआसानी पहुंचा सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ उसकी बुनियाद पर मुख्तलिफ कौमों, गुरूहों और कबीलों की इनफरादी शनाख्त को परखते हैं। जहाँ एक तरफ हमारी सखाफत जबान पर असरअंदाज होती है, तो वहीं दूसरी तरफ जबान भी सखाफत पर गहरे असरात छोड़ती है। गर्ज ये दोनों आपस में मुंसलिक है। इस वक्त दुनिया में कमोबेश 6500 के करीब जबानें बोली जाती हैं, जिनमें कुछ जबानें तो सफा हस्ती से मुकम्मल तौर पर मिट चुकी हैं, जबकि कई जबानों के बोलने वाले हजारों बल्कि सैकड़ों में हैं। और सामीन इकराम, शाम सुखन में भी हमारी कोशिश कि उर्दू अदब को फरोग दिया जाए ताकि हमारी सकाफत जिंदा रहे। सामीन इकराम, रेडियो कुवैत की उर्दू नशियात से एक बार फिर एक खूबसूरत शाम सुखन के साथ हाजिर हैं। आज की एक और शाम अहमद राही के नाम। एक तरफ अहमद राही ने अपने खूबसूरत गीतों से फिल्मी दुनिया में अपने नाम के झंडे गाड़े हुए थे, तो दूसरी तरफ उनके कॉलेज के जमाने के साथी और उनके दोस्त उस्ताद शायर सैफुद्दीन सैफ शोहरत के सफर में आगे आगे चल रहे थे। फिर सैफुद्दीन सैफ ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए फिल्मसाजी के मैदान में भी कदम रख दिया और अपनी जाती प्रोडक्शन का आगाज किया। जो पहली फिल्म बनाई वो 7 लाख थी, जिसको बॉक्स ऑफिस पर बड़ी जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई। मगर जब फिल्म 7 लाख के बाद दूसरी फिल्म दरवाजा बनाई तो बुरी तरह फ्लॉप हो गई। बहशत फिल्मसाज उनका सारा क्रेडिट खाक में मिल गया। सैफुद्दीन सैफ जब तक नगमा निगार रहे बड़े कामयाब रहे थे। अहमद राही को भी उनके कुछ दोस्तों ने फिल्मसाजी की तरफ रागिब करने की कोशिश की, मगर अहमद राही ने कभी ऐसे नादान दोस्तों की बातों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और वो बड़ी दिलजोई के साथ फिल्मों के मकालमे और गाने ही लिखते रहे। फिल्मसाज और हिदायतकार SM डार ने कई पंजाबी फिल्में प्रोड्यूस की थी। डार साहब से अहमद राही की बड़ी गहरी दोस्ती थी।
SM डार ने इन दिनों सरदार के नाम से एक और फिल्म का आगाज किया और इस फिल्म के लिए अहमद राही को बहसीत शायर इंतखाब किया गया। फिल्म सरदार आम सी कहानी पर मबनी फिल्म थी, मगर इस फिल्म के गीतों ने बड़ी धूम मचाई थी और एक मज़ाहिया गीत जो इस फिल्म की जान था, जो अहमद राही ने फिल्म की आम सी सिचुएशन पर चुटकी बजाकर लिखा था, जिसके बोल थे मेरे दिल को लगा दे ताला अलीगढ़ वाला। ये गीत पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक मकबूलियत की सनद बन गया। खास तौर पर हर बच्चों का तो ये पसंदीदा गीत बन गया था। जिस तरह उनकी उर्दू फिल्मों बाजी, पाकीजा, किस्मत, बाजार हुस्न के गीतों ने धूम मचाई थी, इसी तरह उनके लिखे हुए गीत पंजाबी फिल्मों हीर रांझा, मिर्जा जट, यक्के वाली, माही मुंडा, गुड्डो में लिखे गए। बेशतर गीत सुपरहिट और ज़दे खास और आम थे। उन्होंने बाज़ फिल्मों में मकालमे भी लिखे थे। हिदायतकार खलील कैसर के एक मुनफरिद अंदाज की फिल्म किलर के गीत भी अहमद राही ने लिखे थे। कई गीतों की शायरी बड़ी खूबसूरत थी, जो कि कुछ इस तरह से थे कि भटक रहे हैं हम जहां, कदम कदम पर हैं गम वहां, हम लुट गए हैं बेखबरी में तेरी नगरी में। फिल्म किलर एक रिवायत से हटकर फिल्म थी, जिसमें फिल्म के हिदायतकार खलील कैसर ने खुद ही मरकजी किरदार भी अदा किया था। अहमद राही ने बेशुमार फिल्मों के गीत लिखे हैं और ज्यादातर सुपरहिट लिखे हैं। उनके कुछ हिट गीतों के मुखड़े यूं हैं: चंदा तोरी चांदी में जिया जला जाए रे, लौट आओ मेरे परदेसी बाहर आई है, सुन विंजली दी मिठरी तानवे, चन महिया तेरी राह गई, और रांझन वे मैं अपना हाल सुनावा, अब यहाँ कोई नहीं आएगा, दिल के अफसाने निगाहों की ज़बां तक पहुँचे, मैं वो दीवाना हूँ जिस पर कोई हंसता ही नहीं। मैं वो दीवाना वाला ये गीत उर्दू फिल्म आजाद के लिए लिखा गया था और इस गीत को मसूद राना ने गाया था और अपने जमाने में ये गीत भी बड़ा मकबूल हुआ था। मैं वो दीवाना हूँ, मैं वो दीवाना हूँ जिस पर कोई हंसता भी नहीं। मैं वो दीवाना हूँ, मैं वो दीवाना हूँ जिस पर कोई हंसता भी नहीं। मैं वो दीवाना हूँ। मैं वो बादल जो बरसता रहा वीरानों पर, मैं वो दिल रोता रहा दर्द के अफसानों पर, मैं वो सूह किसी आँख से छलका भी नहीं। मैं वो दीवाना हूँ, मैं वो दीवाना हूँ जिस पर कोई हंसता भी नहीं। मैं वो दीवाना हूँ। बेवफा जान के भी जान वफा समझा है, हाल दिल उसने कभी प्यार से पूछा भी नहीं। मैं वो दीवाना हूँ, मैं वो दीवाना हूँ जिस पर कोई हंसता भी नहीं। मैं वो दीवाना हूँ। एक इंसान हूँ, इंसान से उल्फत की है, कितना नादान हूँ, नादान से उल्फत की है। इतना नादान हूँ, इंसान से शिकवा भी नहीं। मैं वो दीवाना हूँ, मैं वो दीवाना हूँ जिस पर कोई हंसता भी नहीं। मैं वो दीवाना हूँ। अहमद राही ने एक तवील अरसा फिल्म दुनिया में गुजारा और उनके बेशतर पंजाबी और उर्दू फिल्मों के हिट गीतों पर निगार फिल्म अवार्ड्स और दीगर मुल्की अवार्ड से नवाजा गया।
हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सन 1997 में अहमद राही को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड भी दिया गया। अहमद राही बहुत ही सादा तबीयत के इंसान थे। न उनके लिबास में कोई चमक दमक नजर आती थी, न ही इनकी बातों में चटक मटक होती थी। वो अपनी जात में एक दरवेशाना सिफत रखते थे। पंजाबी अदब में उनका सबसे बड़ा कारनामा उनका नज़्मों का मजमुआ तिरंजन है, जो सन 1952 में शाये हुआ। उस वक्त तक पंजाबी के बारे में आम तासुर ये था कि नाजुक एहसासात और जज्बात के इजहार के लिए ये जबान मौजू नहीं है, लेकिन अहमद राही तिरंजन के जरिए इस तासीर को जायल करने में कामयाब रहे। आखिर में चलते चलते अहमद राही की चंद गजलें आपकी समातों की नजर। कोई हसरत भी नहीं, कोई तमन्ना भी नहीं, दिल वो आंसू जो किसी आँख से छलका भी नहीं, रूठ कर बैठ गई हिम्मत दुश्वार पसंद, राह में अब कोई जलता हुआ सहरा भी नहीं। आगे कुछ लोग हमें देख के हंस देते थे, अब ये आलम है कोई देखने वाला भी नहीं। दर्द वो आग के बुझती भी नहीं, जलती भी नहीं, याद वो जख्म के भरता नहीं, रिश्ता भी नहीं। बादबा खोल के बैठे हैं सफीनों वाले, पार उतरने के लिए हल्का सा झोंका भी नहीं। दिल के सुनसान जजीरों की खबर लाएगा, दर्द पहलू से जुदा हो के कहाँ जाएगा। कौन होता है किसी का शब तन्हाई में, गम फुरकत है गम इश्क को बहलाएगा। चांद के पहलू में दमसात के रोती है किरण, आज तारों का फसूं खाक नजर आएगा। राग में आग दबी है गम महरूमी की, राख होकर भी ये शोला हमें सुलगाएगा। वक्त खामोश है रूठे हुए यारों की तरह, कौन लो देते हुए जख्मों को सहलाएगा। दिल के अफसाने निगाहों की जुबान तक पहुँचे, दिल के अफसाने निगाहों की जुबान तक पहुँचे। बात चल निकली है, बात चल निकली है, अब देखे कहाँ तक पहुँचे। दिल के अफसाने निगाहों की जुबान तक पहुँचे, दिल के अफसाने। जिनकी आँखों ने कई बार किए हमसे सवाल, जिनकी आँखों ने कई बार किए हमसे सवाल, उनकी यादों से महकने लगे वीरान ख्याल। लेके दामन में बहार वो खिज़ां तक पहुँचे। बात चल निकली है, बात चल निकली है, अब देखे कहाँ तक पहुँचे। दिल के अफसाने निगाहों की जुबान तक पहुँचे, दिल के अफसाने। से
अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम शाम सुखन। अरसे दराज तक याद रहने वाली इस शाम सुखन में हमारी कोशिश उर्दू अदब को फरोग देना है। आपको हमारी ये काविश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारा नंबर है 99958246। पेशकश रजिया अशरफ, निदा मिर्जा। तरतीब व तहरीर और पेशकश अब्दुल्ला अब्बासी। साउंड इंजीनियर बरकत खान।